बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे कहते हैं बुशरा सलीम और आप देख रहे हैं मेरा चैनल माइंडफुल पेरेंटिंग बाय बुशरा सलीम। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि जब कोई इमोशन जो है वो हमारी बॉडी में आता है तो कितनी देर हमारी बॉडी में रहता है और क्या तरीका है उसको हेल्दी तरीके से डील करने का, क्या तरीका है कि जो हम कर लेते हैं और वो अनहेल्दी होता है। और तीसरी बात हम ये ज़रूर करेंगे कि बच्चों के साथ जब बच्चों के बीच इमोशंस आ रहे होते हैं तो किस तरह उसे डील करना चाहिए, जो एक हेल्दी तरीका है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हेलो एवरीवन, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आ रही होगी। ज़रूर लाइक करें, कमेंट करना ना भूलें और बताएं कि वीडियो कैसी लगी है, क्या ऐसी चीज़ें जो आप जिस पर आप सुनना चाहते हैं। सब्सक्राइब ज़रूर करें और अगर आपको पेरेंटिंग जर्नी में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, चैलेंजिंग लग रही है, मुश्किल लग रही है, तो हियर आई एम। कॉन्टैक्ट मी ऑन माई व्हाट्सएप बिजनेस नंबर और आप मुझे इंस्टा और फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं या यूट्यूब पर कॉमेंट कर सकते हैं और मुझसे रब्ता करके अपनी पेरेंटिंग जर्नी को खूबसूरत बना सकते हैं। रिव्यूज़ के लिए आप इंस्टाग्राम की हाईलाइट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। तो जब भी कोई इमोशन, कोई बिग फीलिंग जब हमारी बॉडी में एंटर होती है, कोई स्ट्रेस जो है वो हम एनवायरनमेंट से हमारी बॉडी में जब आता है तो हमारी बॉडी जो है एक केमिकल एड्रेनलिन जो है, किडनीज जो है वो फटाफट रिलीज करते हैं। जब स्ट्रेस की हार्मोन्स हमारी बॉडी में रिलीज हो जाते हैं तो हमारी बॉडी जो है वो पूरी अलर्ट हो जाती है, हमारी बॉडी की सेंसिटिविटी हाई हो जाती है, ब्लड प्रेशर हाई होने लगता है, हमारा जो मेटाबॉलिज्म है, जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है वो सारा स्लो डाउन हो जाता है, क्योंकि हमारी बॉडी का जो मकसद होता है वो हमें बचाना होता है, हमें सेव करना होता है। तो उसे नहीं पता कि स्ट्रेस किस वजह से आया, वो उसे पता है कि बस स्ट्रेस आया है। अब वो हमें स्ट्रेस से बचाने के लिए सारी जो सिस्टम्स को हमारे एक्टिव कर देती है हमारे, ताकि हमारी हम डिसीजन ले सकें कि अब हमने करना क्या है। क्योंकि हमारा पैटर्न अनहेल्दी डिसीजंस लेने का होता है तो हम जो है वो बच्चों को मार रहे हैं, बच्चे को गुस्सा कर रहे हैं और अगर बच्चे से हमारा नहीं है इस वक्त लिंक हमारा, तो भी हम बड़बड़ा रहे हैं, हम हेल्दी तरीके से डील नहीं कर रहे। तो उस वजह से क्या होता है कि जो रिफैक्टरी पीरियड है जो किसी भी इमोशन का है वो हमारी बॉडी में होता है 5 मिनट्स का। तो 5 मिनट्स अगर हमने उस हेल्दी तरीके से उसे डील नहीं किया, बॉडी से रिलीज नहीं किया, तो अब क्या हुआ कि अब आपने जो है उस स्ट्रेस को अपनी बॉडी में देर तक रखा। तो आपकी जो डिफ़ॉल्ट सिस्टम था, जो आपकी बॉडी की डिफ़ॉल्ट सेटिंग थी, वो तो 5 मिनट्स की थी। ठीक है, अब आपने उस डिफ़ॉल्ट सेटिंग को चेंज कर दिया और एक स्ट्रेस को आपने अपनी बॉडी में 5 मिनट से ज़्यादा रखा, क्योंकि आपने उसे डील नहीं किया, आपने उसे रिलीज़ नहीं किया। अब जब वो स्ट्रेस आपकी बॉडी में 5 मिनट से ज़्यादा रहा, तो आपकी बॉडी का जो सिस्टम है उसने ये देखा कि भाई रिफैक्टरी पीरियड जो है वो बढ़ गया। यानी अब जो स्ट्रेस आपकी बॉडी में 5 मिनट्स रहना था वो अब ज़्यादा रहने लगा और ये आपकी बॉडी का फिर पैटर्न बनता चला गया कि कोई भी स्ट्रेस आ रहा है अब वो जल्दी रिलीज नहीं हो रहा, वो देर तक रह रहा है। अब जब वो आवर्स तक चला गया, दिनों तक चला गया, तो वो चीज़ फिर अब वो स्ट्रेस जो था वो अब आपका मूड बनना शुरू हो गया। ठीक है, जैसे हम कहते हैं इसका मूड खराब है। मूड क्या होता है, बेसिकली एक इमोशन है, उसने आप पे इतना अटैक कर लिया है कि अब वो आपके मूड के तौर पे शो हो रहा है और फिर वो जब दिनों तक चला जाता है, महीनों तक चला जा रहा है, तो फिर हम कह रहे हैं कि इस बंदे का टेम्परामेंट खराब है, यार इस बंदे का टेम्परामेंट ही ऐसा है, ये तो है ही गुस्से वाला बंदा। जबकि कोई इंसान, किसी इमोशन से हम किसी इंसान को टैग नहीं कर सकते, लेकिन चूंकि वो डील नहीं कर रहा उस इमोशन को, तो वो इमोशन फिर क्या हो रहा है कि टेम्परामेंट के बाद जब वो सालों साल महीनों महीनों वो वही इंसान उसी इमोशन को लेके बैठा हुआ है, तो वो उसकी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन जाता है। और फिर हम कहते हैं कि ये तो है ही गुस्से वाला, ये तो है ही रोने वाली। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने हेल्दी तरीके से उस इमोशंस को अपनी बॉडी से रिलीज नहीं किया और वो इतना उनके ऊपर सवार रहा रहा और उनका रिफैक्टरी पीरियड जो है वो इतना स्ट्रेच हो गया कि वो पार्ट, वो इमोशन जो हेल्दी 5 मिनट्स में रिलीज हो जाना चाहिए था, वो उनकी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन गया, वो उनकी आइडेंटिटी बन गया, एंड विच इज़ वेरी स्कैरी। अब हम बात करते हैं कि जब कोई इमोशन हमारी बॉडी में आए तो हम क्या ऐसा करें जो हमारी बॉडी से हेल्दी तरीके से रिलीज हो जाए। ये तो आपको पता चल गया कि 5 मिनट्स का टाइम है। उस 5 मिनट्स में आप क्या कर सकते हैं, जब कोई आपको स्ट्रेस फील हो, तो अगर आपके पास कोई फ्रेंड है, यू कैन कॉल अ फ्रेंड, आप उससे आके वेंटिंग कर सकते हैं कि यार ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ। वो फ्रेंड वो होना चाहिए जो आपको जज ना करे, वो आपको शेमिंग फील ना कराए, क्योंकि हम लोग बहुत दफ़ा गलत लोगों से अपनी दिल की बातें कर बैठते हैं, वो हमें मज़ीद स्ट्रेस दे देते हैं और फिर हम मज़ीद बजाय स्ट्रेस रिलीज़ होने के मज़ीद जो है ना हमारी स्ट्रेस की बास्केट बढ़ जाती है। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप सही लोगों के पास जाएँ, क्योंकि जज़्बात आपके हाई होते हैं, गुस्सा आया हुआ है और गलत लोगों के पास चले जाते हैं, ऐसे में गलत फ़ैसले हो जाते हैं। तो मेक श्योर कि यू हैव सम पर्सन इन योर लाइफ़ जिसके पास आप जाके जो है वो वेंटिंग कर सकते हैं। और अगर आपके पास कोई ऐसा इंसान नहीं है, क्योंकि बहुत कम लोग ही ऐसे लकी होते हैं जिनके पास इस तरह के लोग हों जो उनको समझ सकें, उनको सुन सकें, तो फिर आप ये कर सकते हैं कि आप जर्नलिंग कर सकते हैं। आप अगर एक पंच बैग लगा सकते हैं, आप 2-4 मुक्के उसमें मार के अपनी उस हैवी फीलिंग्स को अपनी बॉडी से रिलीज़ कर सकते हैं। आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज़ेज़ कर सकते हैं, आप पानी से मुँह धो सकते हैं, आइस क्यूब अपने हाथ में रख सकते हैं और आप जो है वो जो चीज़ आपको लगे कि जिस तरह हेल्दी तरीके से आप उसे अपनी बॉडी से 5 मिनट्स आप उसको टाइम दें और उससे अपनी बॉडी से रिलीज़ करा दें।
जब वो रिलीज़ हो जाती है तो यानी फिर अब उसके बाद आप ईज़िली कोई भी प्रोडक्टिविटी काम, अच्छे से क्रिएटिव काम आप कर सकते हैं, अपना फ़ोकस अब आप शिफ्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो एक इवेंट का जो स्ट्रेस था वो 5 मिनट्स में डील हो चुका है। नाउ अब जो रिफैक्टरी पीरियड था, जो केमिकल्स थे वो 5 मिनट्स में आपने सक्सेसफुली सेटल डाउन कर लिए हैं। अब वो चीज़ जो है वो आपका मूड, आपका टेम्परामेंट और आपकी पर्सनैलिटी का पार्ट नहीं बनेगी, और आपको ऐसे एक लोग बहुत ज़्यादा नज़र आए होंगे जो अपने मूड्स को अपनी पर्सनैलिटी बना चुके हैं, और वो खुद भी उतने अनकॉन्शियस है कि उनको लगता है कि वाक़ई हाँ, मैं गुस्से वाला इंसान हूँ और मुझे गुस्सा आता है, बट उनको नहीं पता ये गुस्सा जो है वो सबको आ रहा होता है, लेकिन उसके हेल्दी तरीके हैं डील करने के। तो हमने बात करी कि अनहेल्दी तरीका क्या है और किस तरह वो आपको इम्पैक्ट करेगा, हेल्दी तरीका क्या है उस पे भी हमने बात करी। अब हम बात करते हैं कि जब बच्चे हेवी फीलिंग्स शो कर रहे होते हैं, तो अब हमें क्या करना चाहिए? तो वो ये करना है कि हमें बच्चों को डिस्ट्रैक्ट नहीं करना। हमें इतना मसला क्यों हो रहा है अपने इमोशंस को डील करने, हमें बचपन से ही नहीं सिखाया। बट अब आप पेरेंट बन चुके हैं, आपने इस चीज़ का ख़्याल रखना है कि बच्चे जब रोएँ, जब 2 साल का बच्चा है वो बहुत टेंट्रम्स जो है वो नेचुरली उसके दिमाग की डेवलपमेंट के हिसाब से होते हैं, वो देता है। तो उस वक़्त आपने रिलैक्स रहना है, वैलिडेशन वाली वीडियोज़ देखें, और मैं इंशाल्लाह टॉडलर टेंट्रम पे भी वीडियो बनाऊँगी, तो वो सारी चीज़ें सीखें। मेरी सारी वीडियोज़ में मैं अर्ली ईयर्स पे ही मेरा फ़ोकस है, उसी पे मैं बात कर रही हूँ। तो जब वो बिग फीलिंग्स के बहाव में हों, तो अपनी कामनेस उनके साथ शेयर करें, ताकि वो ये मॉडलिंग होते हुए देखें कि इस तरह फीलिंग्स को मैनेज किया जाता है, और उनकी फीलिंग्स को रिलीज़ होने दें। बच्चे के रोने से ट्रिगर अगर आप हो रहे हैं तो अपनी हीलिंग करें, लेकिन बच्चे को रोने देना बहुत ज़रूरी है। और बहुत सारे जो है कि बच्चा रोए तो क्या बोलना है, बच्चे ज़िद्दी क्यों हो रहे होते हैं, क्योंकि हम उन्हें रोने नहीं दे रहे होते। तो आपने जो है वो ये काम करने की उनकी बिग फीलिंग्स को उनको रिलीज़ होने दें, ताकि बच्चों को ये पता चले कि अच्छा एक फीलिंग आई थी, अब रिलीज़ हो गई, एंड नाउ आई एम बैक टू माय काम स्टेट। जब ये चीज़ बच्चा करते-करते बड़ा होगा इंशाल्लाह, तो उसे पता होगा कि वो जो है फीलिंग जो है वो उसकी बॉडी का एक पार्ट है। फीलिंग से उसकी पर्सनैलिटी जो है वो उसे नहीं बनने देनी, और उसे पता होगा कि हेल्दी तरीके जो है वो क्या हैं डील करने के। तो उम्मीद है इस वीडियो के बाद आप ज़रूर जो है वो अपनी फीलिंग्स को जो है वो 5 मिनट्स में मैनेज कर लेंगे, ताकि वो आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा ना बने। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी, गिव इट अ थम्स अप, कमेंट करें, ज़रूर बताएँ कैसी लग रही है, क्या आप मज़ीद सुनना चाहते हैं? क्योंकि आपके कमेंट देख के मुझे बहुत खुशी होती है, मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू सो मच।